अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। मैं हूं आसिम अमीर ख़ान। बात करेंगे इंडिया की फेबुलस विक्ट्री अगेंस्ट इंग्लैंड इन द थर्ड टेस्ट मैच। व्हाट अ ग्रेट कमबैक बाय इंडिया एंड व्हाट अ ग्रेट कमबैक बाय रोहित शर्मा एज फार एज हिज कैप्टनसी इज़ कंसर्न्ड। क्योंकि हमने बात की थी, तनकीद की थी कि क्लूलेस कैप्टनसी थी जो रोहित शर्मा की नज़र आ रही थी इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में, लेकिन उन्होंने बेहतरीन कमबैक करते हुए इंग्लैंड पे प्रेशर अप्लाई किया, बेहतरीन फील्ड चेंजेस और बॉलिंग चेंजेस की और इवेंचुअली इंडिया वन बाय इट्स बिगेस्ट मार्जिन्स इन टर्म्स ऑफ रन्स इन टेस्ट मैच क्रिकेट। और द यंग प्रोडिजी यशस्वी जायसवाल, बैक टू बैक सेंचुरीज नहीं, बैक टू बैक डबल सेंचुरीज एट द एज ऑफ 21 ईयर्स, थर्ड यंगेस्ट आफ्टर विनोद काम्बली और डॉन ब्रैडमैन के 2 डबल सेंचुरीज करने वाला प्लेयर टेस्ट मैच क्रिकेट में, और बैक टू बैक टेस्ट मैचेस में करना और उस पोजीशन में करना जहाँ पे आपकी टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। एंड व्हाट एन इनिंग्स! इसमें सब कुछ था, पेशेंस थी, स्किल थी, टैलेंट था, डिटर्मिनेशन थी। पहले वो स्लो खेले, जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने फेजेस में अपनी इनिंग्स को डिवाइड किया। जेम्स एंडरसन के नए गेंद के स्पेल के अगेंस्ट ही वाज 34 ऑफ 70 अबव बॉल्स प्रॉबली। फिर उन्होंने अटैक किया अपने दूसरे फेज़ में, फिर वो रिटायर हर्ट हुए, बैक इंजरी का शिकार हुए, लेकिन वापस आए और वो वहाँ पे रुके नहीं। उन्होंने मज़ीद रन्स किए, इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा रन्स करवाए और डबल सेंचुरी की तरफ गए। और सिर्फ अपने 6-7 टेस्ट मैचेस में वो 3 सेंचुरीज कर चुके हैं। तीनों सेंचुरीज अगर उनकी देखें तो बड़ी इनिंग्स है, 2 डबल सेंचुरीज हैं, एक 160 प्लस है, आउटस्टैंडिंग। सरफराज खान ने भी बेहतरीन इनिंग्स का मुजाहरा किया, बहुत अच्छी बैटिंग की। इंडिया को मेरे हिसाब से फाइनली इवेंचुअली एक बड़ा अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिल गया। और ज़ाहिर है फॉर्मेट्स मिक्स नहीं करने चाहिए, एवरेज इज 37 इन द लिस्ट ए क्रिकेट। लेकिन इफ़ आई एम ऑनेस्ट तो मेरा ख्याल है कि इंडिया जो स्ट्रगल कर रहा है वनडे क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, टू फाइंड द राइट मैन टू प्ले इन द मिडल। केएल राहुल भी अच्छा खेलते हैं, अभी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन एक मिडल में आपको एक बंदे की ज़रूरत है। सरफराज खान, ही कैन प्ले स्पिन सो वेल, सुपर प्लेयर ऑफ स्पिन। तो सरफराज खान इंडिया के लिए एक बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट T20 येट। सो वनडे और टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस का उन्होंने भी मुजाहरा किया और इंडिया ने एक बड़ा टोटल इंग्लैंड को दिया। और बैस बॉल क्रम्बल्ड टोटली अगेंस्ट प्रेशर, अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग लाइनअप। रविचंद्रन अश्विन, जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा, इट टेल्स अ लॉट अबाउट हिज कैरेक्टर के उनको फैमिली की कोई इमरजेंसी थी, कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी वो आखिरी दिन इंडिया के लिए टीम उन्होंने रीज्वाइन की, अपने प्लेयर्स को, अपने कोलीग्स को ज्वाइन किया और उस मैदान में उनका साथ दिया। एंड अ सुपर्ब बॉलिंग डिस्प्ले बाय रविंद्र जडेजा, टॉप ऑलराउंडर, टॉप बॉलर, टॉप बैट्समैन इन टेस्ट मैच क्रिकेट फॉर इंडिया। कमाल के प्लेयर, उन्होंने भी अपनी सलाहियत दोबारा से दिखाई और इंडिया को दोबारा शो किया वाई ही इज स्टिल द नंबर 1 ऑलराउंडर इन टेस्ट मैच फॉर इंडिया। इंग्लैंड को काफ़ी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से खेलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा। और ऑब्वियसली उनको बैस बॉल की क्रिकेट को बिल्कुल भी छोड़ नहीं देना चाहिए। लेकिन जो रूट के डिसमिसल की अगर बात करें तो जो रूट पे काफ़ी तनकीद हो रही है। शायद उनको वाकई उनका जो पहली इनिंग्स में डिसमिसल था, इट ओपन द फ्लड गेट्स, उसके बाद कोलैप्स हो गया इंग्लैंड बहुत अच्छी पोजीशन में था, 200 कुछ पे 2 आउट थे, डकेट और रूट खड़े थे। और अगेंस्ट बुमराह शायद ऐसी शॉट वो कह रहे नहीं खेलनी चाहिए थी, वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, उसके स्पेल को थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए था, किसी और पे अटैक करते, एक लंबी इनिंग्स खेलते, एक अच्छा प्लेटफॉर्म इंग्लैंड को देते, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो रूट जब पैट कमिंस को एशेज में ऐसे ही 2 से 3 दफ़ा रिवर्स स्कूप पे, रिवर्स स्वीप पे छक्के मार रहे थे, तब लोग ये कह रहे थे कि इट्स ऑल अबाउट बैस बॉल और ये अप्रोच रूट की बहुत शानदार है। और स्टैट्स के मुताबिक जो रूट एवरेज इज हायर इन द बैस बॉल एरा अंडर ब्रेंडन मैकलम एंड बेन स्टोक्स, उनकी एवरेज इस बैस बॉल एरा में अपने करियर एवरेज से ज़्यादा ही है। सो ही इज़ परफॉर्मिंग। सिर्फ ये कि उन पर एक छोटा सा बैड पैच आया हुआ है, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता जब रन ऑफ लो स्कोर से आप गुजर रहे हो। और जैसा कि मैकलम ने कहा है, मेरा भी ये ख्याल है कि अ बिग ह्यूज स्कोर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर फॉर जो रूट, ही विल मेक अ कम बैक, ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि उनको अपनी गेम नहीं छोड़नी चाहिए। वो बैस बॉल के एरा में एवरेज ज़्यादा कर रहे हैं अपने करियर एवरेज से, एक बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट पे वो खेल रहे हैं, लेकिन उनको अपनी गेम को बिल्कुल अबेंडन नहीं करना चाहिए। स्लोगर नहीं है वो, तो उनको अपनी गेम को कंटिन्यू करना चाहिए। उनके साथ, उनके अराउंड अगर बैटिंग करेंगे इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स, तो वैसे ही एक बड़ा टोटल खड़ा हो जाएगा। और इस वक्त क्योंकि इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है, बेयरस्टो भी कुछ नहीं कर रहे, स्टोक्स भी कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेलने में कामयाब हुए, सिर्फ ओपनर्स चले हैं या ओली पॉप चले हैं। सो इंग्लैंड नीड जो रूट नाउ इफ़ दे हैव टू विन द सीरीज़। अदरवाइज इंडिया के तमाम प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी को दाद देनी चाहिए, ही कैप्टन रियली वेल, सुपर, एक्सट्रीमली वेल। और कंपैरेटिवली जो पहली इनिंग्स में उनकी कप्तानी थी,
ही वाज लुकिंग डाउन एंड आउट। वो नज़र आए हैं कि शो करने आए थे, डिटर्मिनेड थे कि वो दिखाएं कि वो कप्तानी अच्छी करते हैं या कर सकते हैं। अब ये तनकीद की वजह से हुआ, किसी भी वजह से हुआ, बट बहुत डिफरेंस था उनकी कप्तानी में, उनके फील्ड चेंजेस में। और जो प्रेशर इंग्लैंड पे अप्लाई किया इंडिया ने, वो पहले इस सीरीज़ में उस तरह से नज़र नहीं आया। हालांकि बड़ा टोटल पहले भी इंडिया ने किया था पिछले मैच में, जब इंग्लैंड चेज़ करा तो हार गया था, लेकिन उस वक्त इंग्लैंड ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था इंडिया से। सो बेहतरीन परफॉर्मेंस, पावर पैक परफॉर्मेंस, कंप्लीट परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं, वो इंडिया ने दी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, और लेट्स सी कि अब इंग्लैंड कैसे कम बैक करता है। 3 मैच हो चुके हैं, इंडिया लीडिंग 2-1, एक मैच और सीरीज़ इज़ डन एंड डस्टेड फॉर इंग्लैंड। और अगर ये 2-2 होता है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द सीरीज़ एज वेल एज़ फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट। सो उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, जो भी जीते। इट इज़ गोइंग डाउन एज वन ऑफ द ग्रेट सीरीज़। अच्छी सीरीज़ हो रही है, अच्छे मुकाबले हो रहे हैं। विराट कोहली तो सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं, वरना इट वुड हैव बीन मोर पावर पैक्ड। और जाहिर है एक बड़े प्लेयर हैं, जिस चीज़ के साथ भी जुड़ते हैं तो वो सीरीज़ वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है। देखना ये होगा कि केएल राहुल वापस आते हैं नहीं, और ये तो ऑब्वियस है कि अब वो वापस आएंगे तो सरफराज खान ड्रॉप नहीं होंगे अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बाद। दोनों इनिंग्स में रजत पाटीदार जो हैं, शायद उनको जाना पड़ेगा, ही इज़ स्ट्रगलिंग, और उस तरह से रन्स नहीं कर सके अपने डेब्यू पे जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करे थे। खैर, नेवर माइंड, इट वाज अ ग्रेट टेस्ट मैच। लुकिंग फॉरवर्ड टू द 4th टेस्ट मैच विच इज़ स्टार्टिंग इन 2 to 3 days। लेट्स सी इंग्लैंड कैसे कम बैक करता है और इंडिया अपना होल्ड मजीद इंग्लैंड पे कैसे बढ़ाता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में सिमसिम टीवी पे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।